झारखंड के कई ठिकानों पर पड़ी रेड के बाद आने वाले दिनों में ईडी की जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई और लोग केंद्रीय जांच एजेंसी की रडार पर आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि बुधवार को दिन भर चली छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट्स मिले हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच से मिले सुराग के आधार पर ईडी की जांच और आगे बढ़ेगी। साथ ही कारोबारी विद्नो सिंह के मोबाइल पर किसी अफसर के व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। इसके आधार पर ईडी की जांच को नई दिशा मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई, आने वाले दिनों में उन्हें समन किया जा सकता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की दबिश झारखंड में कई जगहों पर हुई और कई जो सत्ता के करीबी लोग हैं या फिर कहें कि रसूखदार हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तो उन जगहों पर ईडी की दबिश जो है वो झारखंड भर में देखने को मिली। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इसमें जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक और पिंटू हैं, उनके घर, विनोद सिंह जो मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी बताए जाते हैं, तो साथ ही जेएमएम नेता और बिल्डर और रोशन कुमार के घर भी ईडी की दबिश देखने को मिली है। तो इसके साथ ही साहेबगंज डीसी और भी कई लोग हैं, डीएसपी भी हैं, जो उनके यहाँ भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिली। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो ईडी को कई जगह से कई अहम जानकारियां मिली है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी मिले हैं, जिनकी जो छानबीन है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। वहीं पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो विनोद कुमार सिंह है, उनके आवास पर, जो पिस्का मोड़ रांची स्थित आवास है, वहां पर छापेमारी की गई तो वहां पर उनके मोबाइल को भी सीज किया गया है। उस मोबाइल में जो जानकारी है उसके अनुसार किसी एक अधिकारी के साथ व्हाट्सएप चैट भी है और पूरे मामले को लेकर फिलहाल ईडी जो है वो जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार जो भी जिन जगहों पर छापेमारी हुई थी वहां से मिले दस्तावेज के साथ साथ जो लोग हैं जो ईडी के रडार पर थे, उनके मोबाइल को भी सीज किया गया और तमाम मोबाइल की जो जांच है वो की जाएगी। वहीं इस मामले में ईडी जो है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम जो है वो उठा सकती है। इन लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो वहीं इनके जो डिवाइस या फिर दस्तावेज से जानकारियां मिलती हैं, उसके आधार पर अन्य जगहों पर छापेमारी भी देखने को मिल सकती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने फिर एक बार 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। रांची में बंधु तिर्की ने कहा है कि ये उनकी पारंपरिक सीट रही है। दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता सीट शेयरिंग पर जरूर बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया है उस पर चुनाव जरूर लड़ेगी। वहीं बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरी और बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्हें ईडी बार बार बुला रही है, पर वो बार बार भागते फिरते हैं, जो कि गलत है। वहीं सवालों के जवाब देने से डरता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसकी अवहेलना कर रहा है, तो ये साफ दिखलाता है कि भाई एक राहगीर यदि है, कोई गुंडा मवाली है, वो यदि कानून को तोड़ता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो समझ में आता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, वही यदि तोड़ता है तो संवैधानिक संकट तो पैदा हो ही जाता है। और यही संवैधानिक संकट के दौर से आज झारखंड गुजर रहा है। जो 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है वो भी अकारण से बदनाम हो रही है, उनके माथे पे भी कलंक लग रहा है। निजी कारणों से आपके ऊपर सम्मन जा रहा है। आपने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आंदोलन करके आपको कोई पकड़ कर नहीं जा, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का केस, चोरी का केस और जो प्रतिभूति घोटाले का केस, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लगी है। आपको उससे जवाब मांगा जा रहा है और आप उससे भाग रहे हैं। देखिए, फेल और पास की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। क्या फेल हुए? वो तो अपने कारनामों के चलते खुद घिरे हुए हैं। आखिर ईडी बार बार उनको सम्मन देने का क्यों काम करती है? अब सम्मन देती है, ईडी 7 बार सम्मन दे चुकी है। और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। इरफान अंसारी ने कहा है कि वो नकली नहीं, असली राम भक्त हैं। वो राम मंदिर जाएंगे और अगर हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाएं।
इरफान अंसारी का कहना है कि भगवान राम और राम मंदिर किसी की जागीर नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बन रहा है, लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन भाजपा जिस तरह से इसको कैश कर रही है, नहीं होना चाहिए इसको। राम मंदिर भाजपा की जागीर नहीं है, भगवान राम भाजपा की जागीर नहीं है, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम क्या मजाक बना के रख दिया बताइए। आप इनविटेशन कार्ड बांट रहे हैं सब जगह जाके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं योगी जी को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, बंद करो ये नाटक यार। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के बड़े बेटे नीलेश शेखर ने आज अपना 25वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नीलेश शेखर ने एक सराहनीय उदाहरण पेश किया। उन्होंने आज सुबह रांची के जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास अपनी माता श्वेता चौधरी के साथ गरीबों के बीच फल का वितरण किया और ऐसा कर उन्होंने युवा पीढ़ी को नया संदेश दिया है। तो जन्मदिन पर गरीबों के बीच फल का वितरण किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हिमांशु शेखर चौधरी के बड़े बेटे हैं नीलेश शेखर, उनका जन्मदिन था। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया है। वहीं विधायक सरयू राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मैनहर्ट कंपनी को प्रतिवादी बनाते हुए कंपनी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। दरअसल सरयू राय ने मैनहर्ट घोटाले में एसीबी की ओर से की गई शुरुआती जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के मामले में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। और अगली खबर सिमडेगा से है, जहां सिविल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के लोगों को समय पर न्याय मिलता रहा और अभियोजन पक्ष के न्याय के मंदिर के फैसले से आत्मिक संतुष्ट होते रहे। दरअसल सिविल कोर्ट में साल 2023 में पीडीजे, एडीजे और सीजीएम की अदालत में हुए सेशन ट्रायल में कुल 110 कांडों में से 28 कांडों में अपराधियों को सजा दी गई। आपको बता दें कि सिमडेगा में फैसला सुनाकर अपराधियों को सजा देने में पूरे राज्य भर में सबसे आगे है। संबंध में अभियोजन कार्यों की वार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजित किया गया है और जिसमें कुल 2023 में 89 कांडों में अभियोजन ने जो है अपने केस को जो है सफलता दिलाई है और अभियुक्तों को सजा दिलाया, और जिसमें कि हत्या के 12 मामले हैं। और इस बीच लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बताएं, वन विभाग का छापेमारी के दौरान अवैध लकड़ी जब्त की गई है। मौके से लकड़ी माफिया फरार हो गए। सूचना के आधार पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध कटाई के विरुद्ध वन विभाग का ये बड़ा एक्शन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौके से लकड़ी माफिया फरार हो गए। अवैध कटाई के विरुद्ध वन विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया। सूचना के आधार पर विभाग ने छापेमारी की, हालांकि वहां पर मौजूद माफिया मौके से फरार हो गए। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची। छापेमारी के दौरान अवैध लकड़ी भी जब्त की गई। छापेमारी अभियान चल रहा है, जिसमें पता चला था कि रामपुर गांव में जो है अवैध लकड़ियों का कारोबार चल रहा है। तो उसमें लोहरदगा वन विभाग की टीम द्वारा हम लोग जा करके और गहन छापेमारी किया, जिसमें हम लोग पाए कि ये सिराजुल अंसारी पिता रहीम अंसारी के द्वारा जो है लकड़ियों का चिरान किया जा रहा था। अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां जमा राशि की मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद भी लाभुकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। डाकघर में आए लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों का पैसा है और हमें ही नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमें परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इस मामले पर डाकघर के पोस्टमास्टर ने बताया कि इन लोगों का अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। 1 सप्ताह में सभी को राशि मिल जाएगी। गढ़वा जिला उप डाकघर में किसान पत्र और अन्य खातों की अवधि पुरने के बाद भी नहीं मिल रहा है। लाभुकों की बकाया राशि, पोस्टमास्टर पर आप लापरवाही के आरोप लगे हैं। 3 महीने से ये लाभुक परेशान बताए जा रहे हैं।
पैसा नहीं मिल रहा है, 3 महीना हो गया जमा कैले कागज मेरा। कितना जमा किया है? हमको है 1,20,000 रुपया। तो क्या काहे नहीं दे रहा है? अरे आजकल के देंगे तो कहाँ कम मिल रहा है। शादी कब है? हमारा अप्रैल में शादी है। क्या मामला है? ये किसान विकास पत्र में जमा किए थे पैसा। कितना? 160। 160। कितना हो गया वो? 320 हो गया। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? 10वें महीना में जमा कर दिए। हाँ। अभी तक पैसा का कोई पता नहीं है कि कब मिलेगा। क्या बोल रहे लोग? ये तो बोल रहे हैं कि भेज दिए हैं, अब कहिया चेक आएगा, अब वहाँ से नहीं, यहाँ से हम भेज दिए। सर ये हम लोगों का किसान विकास पत्र है। इसको 2015 में हम लोग जो है सो 2 लाख रुपया जमा करके लिए हैं। आज ये 4 लाख हो गया है। समय पर इसका भुगतान नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएं? पैसे की ज़रूरत है। अगर अभी हम तो मान लिए थे कि 10वां महीना में हमको पैसा मिल जाएगा। ये पैसा का भुगतान नहीं होने के चलते अब हमको लोकल लोगों से 4% पर पैसा लेना पड़ रहा है। मैनुअल ऑनलाइन हुआ नहीं है, इसको प्रोसेस में है, चल रहा है। हम लोग भेज दिए हैं, डालने भाज पे मेरे करेगा, चेक बना के वही भेजता है। यहाँ से मेरा जो भी काम है हम भेज दिए हैं। तो क्या अपडेट मिला आपको? अपडेट मिला है, चेक कट रहा है। चेक कब से मिलेगा? कब से मिलेगा? 1 आध हफ्ते में चेक आ जाएगा। कब का? हाँ। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के बेहरा बिंदा गांव में सरकार की नल जल योजना का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन कई गांव में चल रही योजनाओं के काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। देखिए नल जल योजना की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता रुपेश प्रधान ने। फिलहाल मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के एक सुदूर क्षेत्र में स्थित बेहरा बिंदा गांव में मौजूद हूं और यहां नल जल योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए, उसकी स्थिति यहां जो काम चल रहा है काफ़ी ख़राब है। आप यहां देख रहे हैं, यहां जल मीनार बना हुआ है और उसके सामने जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है पानी लेने के लिए, उसमें जो नल लगाए गए हैं उसमें टैब नहीं लगे हैं। तो जैसे ही पानी जल मीनार से चालू किया जाता है तो ये पानी इस तरह बेकार यहाँ बहने लगता है। और इसके अलावा आप यहाँ देखिए जल मीनार से जो पाइपलाइन आया हुआ है, ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर ही इस पाइपलाइन को छोड़ दिया गया है। क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत देखिए, अब प्लेट इतना गठिया बनाए और जो यहाँ सामने से लेकर के मोटा पाइप नहीं बिछाया। नल जल योजना के तहत जो कोई भी जो ठेकेदार काम करवा रहे हैं उनका स्थल में आप देख रहे हैं कि बहुत घटिया हो रहा है। घर तक पानी पहुंच रहा है? नहीं, आप लोग तो घर घर पानी बोल के आधार कार्ड सबको जमा कर दिया और इसलिए भी पानी हमको घर तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये इस योजना का लाभ लोगों को अधिक समय तक मिले और लोगों के घरों तक अच्छी तरह से पानी पहुंचे। गर्मी के मौसम में जैसे पानी की समस्या होती है उसका भी समाधान हो। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 6 जनवरी तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। पलामू प्रमंडल से बारिश की शुरुआत होगी, जबकि 5 और 6 जनवरी को राजधानी और इसके आसपास बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी देने हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में आज से फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलेगा। 4 से 6 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग की माने तो इसकी शुरुआत पलामू प्रमंडल के जिलों से होगी। चाहे वो हम गढ़वा की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, चतरा की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें, इन जिलों से बारिश की शुरुआत हो सकती है जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इसके बाद जो बताया जा रहा है कि 5 और 6 जनवरी को रांची और इसके आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़ ये ऐसे इलाके हैं जहां ये कहा जा रहा है कि 5 और 6 जनवरी को बारिश होगी और 7 जनवरी से फिर से मौसम साफ होने का अनुमान है। कहाँ से आ रही है दीदी ये लकड़ी लेके? बगल में गिरा हुआ था तो उसको लेके उठा के। ठंड नहीं लग रही है दीदी? लग रहे हैं। तो इसमें काम करते हैं, घर के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, खाना बनाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए, खाना बनाने के लिए ये लकड़ी ले जा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि ठंड भी है लेकिन जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा को भी आमंत्रण मिला है। सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा ने जानकारी देते हुए कहा कि भगवान श्री राम के आराध्य देव भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ और श्री राम एक दूसरे का नाम जपते हैं। सौभाग्य की बात है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ को याद किया गया है। राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज सनातन धर्म की आज जीत है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बैद्यनाथ जी मतलब शिव जी के वो आराध्य हैं श्री राम जी। भगवान शिव राम को जपते हैं और राम भगवान शिव को जपते हैं। और आज हर्ष और खुशी की बात यह है कि सबसे पहले जहाँ तक ज्ञात है कि झारखंड में सबसे पहले श्री बैद्यनाथ जी का जो महंत है, मतलब मैं सबसे पहले निमंत्रण हमको मिला चंबतराज जी की तरफ से। और अपहरण का प्रयास कर 2 आरोपी को जमशेदपुर पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोलमुरी चौक के पास फिरौती के लिए अपराधियों ने डॉक्टर का अपहरण किया था। डॉक्टर के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे और दोनों अपराधियों को धर दबोचा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। तो गोलमुरी चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है। डॉक्टर के शोर मचाने के दौरान वहां पर लोग पहुंचे और अपराधियों को धर दबोचा। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से देसी कट्टा और गोली भी बरामद की है। रात्रि 8 बजे गोलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहाँ के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहाँ पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहाँ पर 2 अपराधकर्मी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया गया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे। और चलिए अब जान लीजिए कि किडनैपिंग वाला प्लान आखिर कैसे डिकोड किया गया। गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और रविशंकर सिंह रिश्ते में ममेरे भाई लगते हैं। बेगूसराय में दोनों ही रहते हैं और दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद कर ली। दोनों 27 दिसंबर को ही जमशेदपुर आए थे। दोनों ने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर अशोक ने पुलिस को ये बता दिया कि गूगल पर डॉक्टर प्रधान सर्च कर उनकी जानकारी उन्होंने हासिल की थी और इसी के बाद डॉक्टर प्रधान का अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। 2 दिनों तक रेकी भी की गई थी। मंगलवार को अपहरण करने ही वाले थे कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। एसएसपी ने बताया कि अशोक परसूरी थाना से अवैध शराब बेचने के मामले में और रविशंकर मोकामा से डकैती के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। तो ये अपराधी पहले से ही कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे और एक और नई आपराधिक घटना को अंजाम देने जा ही रहे थे और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में एक बार फिर से रंगदारी मांगने की खबर सामने आई है। दरअसल पुटकी थाना क्षेत्र के होटल कारोबारी विक्की वर्मा को प्रिंस खान के गुर्गे मेंजर ने व्हाट्सएप मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। होटल कारोबारी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की गई है। यही है कि रात को 3 बजे के करीब मेरे मोबाइल में मैसेज आया। सुबह जब मैं उठा 10 बजे तो देखा खोल के, उसमें मेजर नाम से मैसेज आया था कि 50 लाख रंगबाजी दिया जाए, नहीं तो तेरा खोपड़ी खोल देंगे, तेरा पीछे आदमी लगा हुआ है, रेकी चल रहा है तेरा, ठीक ना। उसके करीब हम आए, थाना प्रभारी से बात किए, बोले कि लिख के दीजिए। हम कल रात 3 बजे आया था। ठीक है। तो प्रभारी से हम भेंट किए, प्रभारी बोले कि आप लिख के दीजिए, हम लोग संज्ञान में लेते हैं। फिर 4 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि पैसा देगा कि नहीं देगा, हाँ या ना बोलो। और राज्य में रंगदारी मांगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लगातार कई व्यवसायियों को संपर्क करके रंगदारी मांगने का मामला सामने आता ही रहा है। ताजा मामला दुबई में बैठकर धनबाद के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने वाले गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से रंगदारी मांगी गई है। इस दौरान एक बार फिर व्यवसायी को धमकी दी गई। एक तरफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है
तो दूसरी तरफ अपराधियों की तरफ से लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कुख्यात प्रिंस खान के गुर्गों ने कारोबारी से रंगदारी मांगी। होटल कारोबारी विकास कुमार वर्मा उर्फ विक्की से रंगदारी की मांग की गई। विकास कुमार वर्मा होटल शानी पंजाब के मालिक हैं। मैसेज भेजकर 50 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।